और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल दो दो बार सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि साहब आप जांच की बात तो कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा रहे। 1.5 महीने से सरकार इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। झारखंड सरकार से यही दरखास्त होगी कि इतिहास के पन्नों से सबक सीखिए साहब। इसी घोटाले को, चारा घोटाले को लीपापोती करने के चक्कर में एक मुख्यमंत्री जेल चले गए थे, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। कम से कम ये गलती दोबारा आप नहीं दोहराएं। 6 अप्रैल को इस ट्रेजरी घोटाले की शुरुआत हुई थी। उस समय सिर्फ ये बोकारो और हजारीबाग तक सीमित बताया जा रहा था। बाद में कई जिलों तक ये घोटाला फैला और जैसा हम लोगों ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि ये जो घोटाला है ये कम से कम हजारों करोड़ का है। ये 10,000 करोड़ भी जा सकता है तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपको याद होगा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने बहुत ही फेमसली कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से राज्य सरकार पूरे घोटाले को जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। अब आप देखें, सबसे पहले इन्होंने वित्त विभाग के उप सचिव के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई। वो एसआईटी बोकारो गई, उस एसआईटी ने जांच भी की और उसमें बड़े घोटाले सामने आए। लेकिन जब तक वो एसआईटी रिपोर्ट देती, इन्होंने एक दूसरी एसआईटी जो थी वो उत्पाद सचिव के नेतृत्व में बना दी। अब उत्पाद सचिव के नेतृत्व में जो एसआईटी बनी वो, उसमें कुछ सदस्य थे जिसके बारे में हम लोग पहले भी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। एक डीआईजी हैं, एक एसपी हैं, जो जिस समय का ये ट्रेजरी घोटाला है उन कालखंडों में ये रह चुके हैं वहाँ के एसपी, यानी डायरेक्टली इस ट्रेजरी घोटाले से वो उनका कार्यकाल था, वो जुड़ा हुआ था। तो हमारा मानना है कि जो एसआईटी थी कंपोजिशन, उसकी ही कंपोजिशन पर हमें शक था। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सरकार जो है वो एक तरीके से बिल्कुल आईवॉश कर रही है। एक पत्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। जब ये पूरा घोटाला सरकार के सामने आया तो सरकार ने शुरू में इस पर लीपापोती करने की कोशिश की और कहा कि घोटाला साहब बहुत नीचे के सिपाहियों तक सीमित है। लेकिन जब इसमें बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े हुए सामने आई, ऐसी बातें सामने आई तो ऐसी बातें सामने आई जो सरकार ने एजी को वो पूरे तरीके से इस विभाग की जांच करने के लिए वो पत्र लिखा। और ये पत्र जो है वो सरकार के सचिव ने लिखा और कहा एजी से कि अनुरोध है प्रधान महालेखाकार प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल रांची विशेष ऑडिट करें और आवश्यक समन्वय कर अविलंब सुनिश्चित कराएं। यह सरकार के द्वारा लिखा गया पत्र था जिसमें एजी के प्रिंसिपल ऑडिट करने की बात कही गई थी। और देखिए, सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस पत्र का है कि यह पत्र लिखा गया है 17/4/2026 को सरकार के सचिव प्रशांत कुमार जी के द्वारा। पत्र का लेटर संख्या है 216/2026, यानी 17 तारीख को यह पत्र लिखा गया। उसके बाद प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस ने उसी सप्ताह में सरकार को कहा कि आपने प्रिंसिपल ऑडिट करने की बात कही है, लेकिन इस घोटाले से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो आपने उपलब्ध नहीं कराया। सरकार शांत रही, सरकार ने कोई जो है वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। मई में प्रिंसिपल ऑडिट अकाउंटेंट जनरल ने फिर से सरकार को एक रिमाइंडर दिया कि साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि घोटाले की जांच कीजिए, ट्रेजरी घोटाले की, लेकिन हमारा ऑफिस आपसे कागजात मांग रहा है इस घोटाले से संबंधित, आप अभी भी नहीं दे रहे हैं। सरकार ने आज तक कोई कागजात जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस नहीं पहुंचाया। इस बात को 1.5 महीने बीत चुके हैं, यानी आप समझ रहे हैं ना कि सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से समय बीत जाए। पहले देखिए, इनके द्वारा बनाई गई वित्त समिति वाली जो एसआईटी थी, हमने उस पर प्रश्न किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था उत्पाद सचिव के नेतृत्व वाली एसआईटी पे, जिन पे आरोप थे वही एसआईटी के मेंबर थे, जिनसे जांच में सहयोग चाह रहे थे वो डीडीओ और अकाउंटेंट ऑफिसर्स, ट्रेजरी ऑफिसर्स जिलों के, वो तो अपने पद पर बने हुए थे। लेकिन अब तो हद हो गई कि सरकार एक तरफ कह रही है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल से कि साहब आप जांच कर लीजिए,
पूरे घोटाले की। और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल दो दो बार सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि साहब आप जांच की बात तो कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा रहे। 1.5 महीने से सरकार इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात कि सरकार कैसे इस पूरे मामले में कछुए की गति चल रही है, इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो SIT बनी थी उत्पाद सचिव के नेतृत्व में, जो वित्त विभाग ने जो SIT बनाई थी, उनके गठन का 2 महीना हो गया। देखिए कुल 5 जिले इससे अफेक्ट हुए थे और 5 जिलों में बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और देवघर प्रमुख थे। ये आप सब जानते हैं कि SIT सिर्फ एक जिले बोकारो में गई है। बोकारो में SIT के जाने और रिपोर्ट देने की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। वो गई वहां जरूर, 1.5 महीने बीत गए, कोई रिपोर्ट नहीं हुई। पता नहीं ये रिपोर्ट कब आएगी। अभी तो एक जिले का ये जांच हो रहा है शुरू, इसके बाद 4 जिलों की जांच और बाकी है। पता नहीं कितने वर्ष का समय लगाएंगे सरकार इस पूरे जांच रिपोर्ट को सामने आने में। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही तात्पर्य है कि इसमें एक सरकार को नसीहत देनी चाहिए। देखिए लालू प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ था। लालू प्रसाद का डायरेक्ट ये नहीं था कि उन्होंने कोई पैसा ले लिया। उन पर जो मुख्य आरोप था, जिसके कारण वो बात पूरी CBI को चली गई थी, कि जिस समय ये घोटाला सामने आया तत्कालीन मुख्य सचिव ने लाने की कोशिश की तो लालू प्रसाद ने पूरी जांच प्रक्रिया को डिलेल करने की कोशिश की। जांच में जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। जब ये मामला राज्य सरकार से CBI को चला गया तो CBI के पास जो प्रश्न थे उनका भी लालू प्रसाद को जवाब नहीं दे पाए कि आखिर जांच में डिले क्यों किया गया। और इसी आधार पर उनको कॉन्स्पिरेसी का, उस समय जो सेक्शन 120B होता था, उसके तहत उनको दोषी मानते हुए सजा दिया गया था। 1 नहीं 2 नहीं 4-5 केसेस में सजा हुई थी। तो हमारी झारखंड सरकार से यही दरखास्त होगी कि इतिहास के पन्नों से सबक सीखिए साहब। इसी घोटाले को, चारा घोटाले को लीपापोती करने के चक्कर में एक मुख्यमंत्री जेल चले गए थे, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। कम से कम ये गलती दोबारा आप नहीं दोहराएं। और ये कछुए की गति से चल रही है ये जांच, 2 महीने 1.5-2 महीने में भी एक जिले की जांच पूरी नहीं हुई और 5 जिलों की जांच की बात है। जबकि हमारा तो मानना है कि आज भी अखबारों में आया है कि 2 और नए जिले जो हैं इस जांच में जुड़ जाएंगे। तो ये जांच आखिर कब पूरी होगी? इस तरीके से जांच चलेगी तो हमारा जाहिर तौर पर मानना है कि सरकार इस पूरे जांच को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। वही गलती कर रही है जो लालू प्रसाद ने किया था। लालू प्रसाद का क्या हर्ष हुआ था ये फिर से दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि साहब, एक तरफ आप 17 अप्रैल को पत्र लिखकर अनुशंसा करते हैं प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को कि आप जांच कीजिए, आप इसकी स्पेशल ऑडिट कीजिए, लेकिन जब स्पेशल ऑडिट के लिए आपसे कागजात मांगा जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, तो आप फाइलों को दबाकर बैठ जाते हैं कि आखिर सरकार क्या कवर अप कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत जांच में तेजी लाए और अगर उनसे नहीं संभल रहा तो केंद्रीय एजेंसियों को पूरे तौर पर दे। ECIR तो ED ने एक मामले में दर्ज किया, सिर्फ एक मामले में। अब पूरे मामले को केंद्रीय एजेंसीज को सौंपे अगर आपसे ये संभल नहीं रहा। और इस गति से अगर आप जांच चलाएंगे तो जांच पूरी नहीं होगी। जांच में भी तेजी लाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जो 17 अप्रैल को जो दस्तावेज मांगे थे घोटाले से संबंधित स्पेशल ऑडिट करने के लिए, वो आप उपलब्ध कराएं। ये कवर अप करके कहीं ना कहीं सरकार दिखा रही है कि वो इस घोटाले में संलिप्त कुछ बहुत बड़े सफेद पोशों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनको इतिहास से सीख लेनी चाहिए। जब बिहार के चारा घोटाले में बड़े बड़े लोग नहीं बचे तो इस बार कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा प्रतुल जी, हेमंत जी को मतलब इतनी अच्छी सलाह या बचाने के लिए आप लोग चिंतित हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि लालू यादव जैसा फंस जाइएगा, इसलिए जल्दी से ये काम कर लीजिए, तो मतलब जांच होनी चाहिए ये उद्देश्य है या हेमंत जी लालू जी नहीं बन जाए ये उद्देश्य? भाई हमने तो हेमंत जी का नाम ही नहीं लिया था, हमने तो झारखंड सरकार कहा था। अब मुझे आपने प्रश्न किया तो मैं जवाब दे दूं। सरकार तो पूरा कैबिनेट होता है, पूरी कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर अगर आपके मन में लगता है कि हेमंत जी इसके लिए दोषी हैं तो चलिए हम इस आपकी बात को नहीं काटेंगे। हमारा मानना है कि सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए। अगर वो राजधर्म नहीं निभाते हैं तो इतिहास से सीख लेनी चाहिए।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.